चलनी कहे सूप से कि उसमें 72 छेद। आज रविवार के दिन सोशल मीडिया पर जो एक डिबेट चल रही थी, एक तरफ पूरे देश भर में ऑन स्क्रीन मार्किंग की डिबेट है कि ये व्यवस्था सही है या नहीं, और इसको लेकर लगातार जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज देश के एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल के एंकर के साथ जो है वो एक डिबेट शुरू हो गई, जब उन्होंने ये कह दिया कि जो यूट्यूब पे शिक्षक पढ़ाते हैं, जो स्टार शिक्षक अपने को कहते हैं, वो 2 कौड़ी के हैं। सवाल ये है कि आप कितने कौड़ी के हैं, आप 4 कौड़ी के हैं, 6 कौड़ी के हैं कि 8 कौड़ी के हैं, ये बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप ये कह क्या रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है, और क्यों कह रहे हैं ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि लगातार पिछले दिनों सरकार से लेकर और संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो इस समय बैकफुट पर हैं, क्योंकि पूरा जो स्टूडेंट्स का तबका है वो मई का महीना उसके लिए जो है वो काल बन के आया, और लगातार जो है वो पिछड़ते गए। वो 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लाखों छात्रों ने जो है वो सपना देखा था कि वो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन परीक्षा लीक हो जाती है और फिर से वो जून में उनको देनी पड़ेगी। इसी तरीके से एसएससी के एग्ज़ाम्स का हाल यही हुआ। सीयूटी की परीक्षा जो है वो जब वो लास्ट तक आई तो उसके बाद भी आपने देखा ही कि क्या ब्लंडर हुआ, और उसे ब्लंडर कहें तो बहुत कम ही होगा, ये महा ब्लंडर हुआ। और ओएसएम ने तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स की जो है वो लुटिया ही डुबो के रख दी है। और अब जब सीबीएसई का रिवैल्यूएशन का पोर्टल लॉन्च होने में अब कुछ घंटे ही रह गए हैं, अगर टाइम पे लॉन्च हुआ जो डेट बताई गई है तो भी क्या ही होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी। आज बात करूँगा यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स के साथ। सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि पूरे दिन भर जो ये पूरी डिबेट चली, ये मैंने भी सुनी है ये डिबेट, और लगातार जो है वो मुझे कमेंट्स पे आ रहे थे सुन के, सर आप इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपका भी तो यूट्यूब चैनल है और आपने भी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म के बाद यूट्यूब चैनल शुरू किया था। बिल्कुल बात सही है। दिल्ली विश्वविद्यालय को कवर करने के लिए ये चैनल अब से जो है वो मैंने 4 साल पहले शुरू किया था, और अब ये चैनल अपने 5वें साल में प्रवेश कर चुका है, और ये थॉरली कवर करता है। जब ये चैनल बनाया गया था तब मुझे भी कई सारी चीज़ों के सुनना पड़ा कि अरे ये तो इनका तो यूट्यूब चैनल है, ये क्या ही स्टैंडर्ड को लेकर बड़ी बात हो रही थी। आज वही बात जो है वो मैडम अंजना जी ने कह दिया जो है वो कि उनकी वो कौड़ी 2 कौड़ी, हम पुराने मुहावरे सुनते थे कि भाई 2 कौड़ी की तुम्हारी इज्जत है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यूट्यूब पे 2 कौड़ी की इज्जत है, लेकिन अब आपको ज़रा थोड़ा फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय देश का अग्रणी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और वहाँ पर एक संस्था है जिसको कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कहते हैं, यानी एसओएल के जब विद्यार्थियों का हम एग्ज़ाम सेंटर पर रिव्यू लेते हैं तो पता है आपको 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि तैयारी कहाँ से की, यूट्यूब से पढ़ा हमने। क्यों? क्योंकि उनको ढंग से क्लासें नहीं मिलती हैं, उनको स्टडी मटेरियल ढंग से नहीं मिलता है, और इसके अलावा उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जिसकी वाकई में उनको दरकार है। तो मैं तो धन्यवाद करूँगा कि जिनके यूट्यूब चैनल से वो पढ़कर जो है वो गाइडेंस लेते हैं और पेपर देने के लिए पहुँचते हैं, तो उनको जो है वो सैल्यूट है। दूसरा पानगी, रेगुलर कॉलेज की बात करते हैं। रेगुलर कॉलेज में भी जब से ये सैक वैक ये कोर्सेज शुरू हुए हैं और कक्षाएं सुबह से शाम तक चलती है, तो टीचर से कहते हैं यूट्यूब पर पढ़ लेना उस चैप्टर को, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने रिज़ल्ट भी देखा है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई करी, और उनका परिणाम ज़्यादा बेहतर आते हैं, और वो स्ट्रेस का लेवल भी उनका जो है कम होता है, क्योंकि वो दिल्ली मेट्रो में आते जाते या फिर सफ़र करते हुए वो अपना पूरा एक लेसन जो है वो सुन लेते हैं और देख लेते हैं, और वो उनके दिमाग में जो है वो बैठ जाता है। अब आते हैं तीसरी बात पे कि क्या यूट्यूब पे पढ़ाने वाला शिक्षक और स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक जो है उनमें कहीं कोई कमी है। तो मैं कहूँगा कि इस वक्त स्कूल के टीचर से ज़्यादा एट पार यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कुछ अच्छे टीचर्स हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे वैसे भी आ गए हैं टीचर्स
जो कि जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं कई टीचर्स को देखता हूँ और उनको जो है वो एडमायर भी करता हूँ। डियर सर के मोहम्मद काशिफ़ जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, और इसके अलावा जब वो उनके लिए संघर्ष करते हैं, बहुत अच्छा है। अभिनय सर बहुत बढ़िया हैं, बच्चों के बीच में इतने लोकप्रिय हैं कि मैंने देखा है कि मेरे खुद रिलेटिव्स के बच्चे भी उनके एपिसोड्स को देखते हैं। इसके अलावा दिगराज सर हैं जो कि सोशल स्टडी में जो है वो उनका कोई सानी नहीं है। बहुत से ऐसे हैं, कितनों के नाम लूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो है वो इनको रिकॉग्नाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनको तो दो कौड़ी का कहा गया है ना, और किसी एक के लिए नहीं कहा गया है। ये सभी शिक्षकों के लिए कहा गया है जो यूट्यूब पे जो है वो पढ़ा रहे हैं। खान सर भी उसमें आते हैं। ज़रा याद कीजिए वो जब कोरोना का पीरियड था और जब पूरे देश भर की स्कूली व्यवस्था ठप हो गई थी, तो ये यूट्यूब ही था कि जिसके माध्यम से खान सर जैसे टीचर्स भी उभर के आए, और पता नहीं कितने टीचर्स आए और उन्होंने गांव देहात सब जगह बच्चों को पढ़ाया। एक डंडे से मोबाइल बांधकर जो है वो टीचरों ने पढ़ाना शुरू किया बिना एक पैसा भी लिए हुए स्टूडेंट से। और जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और आप जनमानस से जुड़ने वाले काम पे काम करते हैं, तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी ही। ये कोई टेलीप्रॉम्प्टर से लिख के नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, जब नोटबंदी के बाद 2000 का नोट आया था तो किस तरीके से जो है वो टीवी पर एंकर से बताया कि उसमें चिप लगी होगी, और बाद में क्या आपने चिप देखी थी उसमें? तो टेलीप्रॉम्प्टर पे पूरी स्क्रिप्ट जो है वो आपको मिल जाती है, आप पढ़ देते हैं। यहाँ तो शिक्षकों को खुद बोलना पड़ता है। वो लगातार जो है वो आप उनके बच्चों के कमेंट्स का जवाब देते हैं। कितने टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो कि आप बता सकते हैं दावा कि उनका टीवी चैनल जब यूट्यूब पे उनके क्लिपिंग्स आप काटते हैं तो कमेंट्स का जवाब देते हैं। कईयों ने तो कमेंट्स भी ऑफ कर रखे हैं। सवाल किसी के विरोध करने का नहीं है, सवाल ये है कि अपनी खींच मिटाने का। आप ज़रा उन एंकर महोदया की उस समय उनका चेहरा देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत एक बड़े अहंकार में हैं वो। अहंकार किस चीज़ का है? अगर आप शिक्षक हैं तो आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट आपके लिए जो है वो सर्वोपरि है। आप एक पत्रकार हैं तो स्टूडेंट्स का हित आपके लिए जो है वो सर्वोपरि है। मैंने पूरा मई का महीना, जितनी भीषण गर्मी लगी, सेंटर पर जो है वो जाकर स्टूडेंट्स का रिव्यू लेना आसान काम नहीं था, लेकिन उसको भी हमने किया। कोशिश ये की कि एक एक स्टूडेंट की बात आए, पेरेंट्स की बात आए, और वो बात जो है वो जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक पहुँची। आज सीबीएसई बैकफुट पर है, आज एनटीए बैकफुट पर है। जवाब दे रहे हैं ये सारी संस्थाएं फटाफट बच्चों को। क्या ये इसके पहले इतने द्रुत गति से जवाब देते थे? तो सवाल यही है कि जहाँ सवाल करना है वहाँ पर सवाल नहीं हो रहे हैं, और ये फालतू की डिबेट चल पड़ी है कि किसका स्टैंडर्ड कैसा है। मेरा मानना सिर्फ यही है कि आप अपना काम कीजिए, और सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ाने वाले शिक्षकों से मैं यही कहूँगा कि ये तमाम जो शिक्षक हैं वो अपना काम करते रहें अच्छे से, और किसी की बातों में ना आए, चाहे वो कितने भी प्रतिष्ठित संस्थान का एंकर ही क्यों ना हो। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम करते रहिए। हाँ, जो ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर कि जिनको पढ़ाने का पी भी नहीं पता है, और जब वो आकर कुछ ऐसी चीज़ों में सलाह देते हैं तो जाहिर बात है कि उनको हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको एडमायर भी करते हैं। तो हम सभी उम्मीद करेंगे कि जो आने वाला वक्त है उसमें स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बात को समझेंगे, और जो पत्रकार भले ही वो अपने विवेक से कह रहे हैं या उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा गया है, वो भी अपनी अंतरात्मा से पूछें कि वो क्या बोल रहे हैं। और दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या यूट्यूब पर पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो दो कौड़ी का है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हमारी बात कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।